प्रश्न है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट 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 प्लस 21 का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या है? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट 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 21 का मान ज्ञात कीजिए। इसका हमको मान निकालना है। ये सब सम में है, मतलब योग निकालना है, सम निकालना है इसका। तो कुछ नहीं है, इसके बीच में अंतर चेक करिए, 2, इसके बीच में भी 2 है, मतलब 2 का गैप है। तो फर्स्ट इंटू लास्ट, तो इसका नंबर निकल जाएगा कि इसके बीच में कितना संख्या है। तो n मान लेते संख्या है, तो क्या करेंगे, लास्ट प्लस फर्स्ट को जोड़ के 2 से भाग दीजिए। कितना होगा? 22, 22 को 2 से भाग दीजिए 11। तो हमारा पता चला 1 से लेकर 21 के बीच में कितना संख्या है? 11 संख्या। अब इसी 11 संख्या का क्या करना है? सम निकालना है। तो 11 संख्या तो हमको टोटल पता नहीं है, क्योंकि 7 के बाद तो गायब है। तो बस, लेकिन हमको ये पता है कि 1 से लेकर 21 के बीच में कितना कुल संख्या है? 11 संख्या। तो 11 संख्या का सम निकलेगा। और ये सारी संख्या क्या है आपका? ये सब संख्या का विषम संख्या है। ये सब आपका कैसा संख्या है? विषम संख्या। तो विषम संख्या का आप योग निकालने जानते होंगे, आप फॉर्मूला पढ़े होंगे कि विषम संख्याओं का योग कैसे निकलता है। फॉर्मूला है तो n स्क्वायर, यही है ना फॉर्मूला। तो n हमारा 11 है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा? 1 to 1। तो आपका आंसर हो गया 1 to 1। आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा ए। ठीक है, ये फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न था। प्रश्न है 1 से 150 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 4 दोनों से विभाज्य है। मतलब 1 से 150 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 4 दोनों से विभाज्य है। मतलब इतना से इतना के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 4 दोनों से विभाज्य है। 3 और 4 पढ़ने पे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, 3 और 4 दोनों से विभाज्य बोला है। क्या बोल रहा है? दोनों से विभाज्य। अभी इससे पहले कुछ प्रश्न करे थे, उसमें यहाँ पर या था, है ना, तो उसमें हमको तीनों चीज निकालना पड़ा था, 2 का भी 5 का भी और 2 और 5 दोनों का। इसमें बोला 3 और 5, मतलब सॉरी 3 और 4, मतलब इतना से इतना के बीच में कितनी संख्या है जो 3 और 4 दोनों से विभाज्य है। बस हमको क्या करना, दोनों का मल्टीपल करके निकाल देना। मतलब दोनों से विभाज्य होगा, मतलब ये किससे मल्टीपल करेंगे? 12। इसका मतलब ये किससे विभाज्य होना चाहिए? अच्छा चलिए, 12 नहीं, 12 से भी विभाज्य होना चाहिए, ऐसा मान सकते हैं। तो 12 का मल्टीपल चलेगा यहाँ पर, क्योंकि देखिए 1 से बड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 से भी बड़ा क्या होगा? 3 लगेगा, लेकिन 4 नहीं लगेगा। 4 5 लीजिएगा, ऐसे लीजिएगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपको मैं सिखाना चाह रहा हूँ इसलिए इतना कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए 3 से लगे और 4 से लगे, तो ये तो लगेगा, लेकिन 3 से लगे 4 से नहीं लगेगा, तो ये भी नहीं लेंगे। ये 4 से लगे लेकिन 3 से नहीं लगे, ये भी नहीं लेंगे। ये 3 से लगे लेकिन 4 से नहीं, तो ये भी नहीं। ये 4 से लगे 3 से नहीं, मतलब यहाँ पर दोनों से लगना चाहिए, तो एक से लग रहा है। यहाँ देखिए 3 से लग रहा है लेकिन 4 से नहीं लग रहा, 9, तो ये भी नहीं ले सकते। ये ले सकते हैं 12, क्योंकि ये देखिए 3 से भी लग रहा है और 4 से भी लग रहा है, तो इसलिए हम यहाँ 12 लिखे। क्यों लिखे? क्योंकि जब आपको लिख देगा कि 3 और 4 मतलब दोनों से लगे, तो इसका सिर्फ मल्टीपल सीधा करिए, मतलब वो संख्या पहला शुरुआती संख्या कौन होगा, उसका मल्टीपल होगा, उसका फिर मल्टीपल चलते रहेगा। तो 3 और 4 के बाद अब 12 का जितना भी मल्टीपल है, जितना भी गुना संख्या, वो 3 और 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हमको इतना नहीं करना पड़ेगा, तो हम सीधा कहाँ पर जंप करेंगे? जंप करेंगे कि हमारा 3 और 4 से पहला जो संख्या लगेगा वो 12 लगेगा। उसके बाद क्या लगेगा? और चेक कर सकते हो, 13 रख के देखो, 14 रख के देखो, 15 रख के देखो, 16 रख के देखो, 17 रख के देखो, 18 रख के देखो, 19 रख के देखो, 20 रखो, 21 रखो, 22 रखो, 23 रखो, 24 देखो, फिर से पकड़ा है ना 24। 24 3 से भी लगता है 8 बार में और 4 से भी लगता है 6 बार में। तो हमको पता चला ना कि इसका क्या चलेगा, इसका 12 का गुणज ही चलेगा। तो ये होगा, इसका क्या होगा? 36 होगा। ऐसे ऐसे चल के 150 तक जाना है। इस दोनों के बीच में अंतर देखो, 12 का बन रहा है। अब 150 तक जाना है, तो 150 से पहले कौन सा संख्या लगेगा 12 से? तो बताओ। तो अगर हम लिख दें 149 148, तो ये तो नहीं लगेगा। तो ये थोड़ा सा संभावना है, क्योंकि 4 से कट रहा है। और देखो यहाँ पर 5, अब 5 8 कितना होता है? 13, ये नहीं कटेगा। 7 रखेंगे तो नहीं कटेगा, 6 रखेंगे तो 6 रखेंगे तो 4 से भी नहीं कटेगा। अच्छा 4 रखे तो 4 से कट जाएगा, और 4 4 8 9, मतलब 144 आएगा यहाँ पर। आइए इसका गुणज भी ऐसे चेक कर सकते हैं कि 150 के अंदर 12 का गुणज कौन है। वो तो हमारा देखिए एक संख्या निकल गया। आप बोल रहा है कि इसी संख्या में आपको हमको क्या पता करना है कि 100 150 के बीच कितनी संख्या है जो 3 और 4 दोनों से विभाज्य है। तो ये सारी संख्या निकल गया। बस यहाँ भी हम वो चीज लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ए की जगह पर ये है हमारा, और डी की जगह, ए की जगह हमारा 12 है, और डी की जगह 24 माइनस 12 करेंगे कितना हो जाएगा 12, और ए एन की जगह मान सकते हैं 144 है। तो हम फॉर्मूला पढ़े हैं एपी का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह इतना मान है और ए की जगह 12 है। ए इधर आके घटेगा ही, तो हम पहले इसमें से घटा दे 12, तो 144 में अगर 12 घटा दे तो कितना होगा 2 3 1, मतलब 132। हम जानते हैं कि डी फिर क्या होगा, इधर आएगा, तो डी कितना है 12, 12 से इसको घटा दे, काट दे तो कितना बार में घटेगा 11 बार में। तो हमारा 11 बराबर में एन माइनस 1 निकला है, और 1 इधर आ जाएगा, प्लस 1 बराबर में एन, तो एन बराबर कितना हो गया 12। तो 1 से लेकर 150 के बीच में कुल 12 संख्याएं जो 3 और 4 दोनों से विभाज्य होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आप मैच कर लो, ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा सी। ठीक है, तो ये छोटा सा प्रश्न था। अगला प्रश्न है, यदि 4 + 4 पे घात n + 5 बराबर है
260 के, तो 5 पे घात n प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं है, प्रश्न देखिए क्या, 4 प्लस 4 उस पर घात है n प्लस 5, ये बराबर है 260 के, ठीक ना। तो देखिए इस 4 को इधर घटा दे तो 4 n प्लस 5 बराबर क्या निकलेगा, 4 इधर घटेगा, इधर लाके इसको माइनस कर दे तो कितना घटेगा, 10 में गया 6, 5, 2 इतना घटेगा। और इसको अगर तोड़े तो ये 16 का क्या है, स्क्वायर है, तो 16 को फिर अगर तोड़े तो 4 गुना 2, फिर ये 4 गुना 4, 4 गुना 4, 4 गुना 4 होगा। तो क्यों इतना तोड़े, क्योंकि हमको 4 का इधर भी घात बनाना है, तो 4 पे पावर n प्लस 5 है इधर 4 पे घात कितना होगा, तो 2 2 4 हो जाएगा, होगा। तो 4 4 बेस पे सेम हो गया, तो हम लिख सकते हैं n प्लस 5 बराबर 4। तो n बराबर क्या होगा, 4 माइनस 5, तो हमारा n का मान क्या निकलेगा, -1 निकला, n का मान निकल गया, तो n का मान हमारा क्या निकला है, -1। इतना आप लोग को समझ में आया। आप देखिए आगे, और आपसे पूछ रहा है मान किसका निकालने है, 5 पे पावर n प्लस 3 का मान बोल रहा है निकालने के लिए, बोल रहा है। तो n की जगह -1 यहाँ रख दे यहाँ पर, n की जगह -1, यहाँ पर प्लस यहाँ पर है, तो 5 -1 प्लस 3, तो क्या बनेगा 5 पे पावर 2, तो ये हो जाएगा 25। तो आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन ए राइट हो गया है। बहुत इजी सा प्रश्न पूछता है ग्रुप डी लेवल में। अब हमारा अगला प्रश्न है, संख्या 266805 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो मतलब संख्या आपको दिया हुआ है 266805, ठीक है। इसका बोला कि अभाज्य गुणनखंड निकालना है, इसका क्या है, अभाज्य गुणनखंड। आपको ऑप्शन भी दिया हुआ है, ऑप्शन आपको मैं लिख देता हूँ। ऑप्शन दिया हुआ 3 पे घात 3, 5 पे घात 2 और 7 पे घात 11 के स्क्वायर। ऑप्शन क्या है, 3 पे घात 2, 5, 7 पे घात 2 और 11 घात इतना। सी कितना होगा, 3 पे घात 4, 5 पे घात 2, 7 पे घात 2, 11 पे घात 2। डी ऑप्शन क्या है आपका, तो 3 गुना में 5 गुना में 7 पे घात 3 और 11 पे घात 2, यही है। तो देखिए इस प्रश्न को हम ऑप्शन से करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर ऑप्शन ले लिया हूँ। तो देखिए इसका अगर हम प्राय अभाज्य गुणनखंड करें तो अभाज्य गुणनखंड करने पे क्या आएगा, 266805, इसका अभाज्य गुणनखंड करने जाए तो किससे लगेगा, पहले 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगेगा। 3 से लगने के लिए उसका अभाज्य गुणनखंड कितना होना, उस कैसे लगता है 3 से, तो सारी जो संख्या को आपको 3 से लगाना है डिविजिबिलिटी रूल के द्वारा, तो उस संख्या का अंकों को जोड़िए। तो ये हो गया 6 6 कटेगा, फिर 6 6 यहाँ से कट जाएगा, एक इसको हाँ 3 से लग जाएगा, 3 से लगाइए कितना बार में, 8 बार में 24, फिर 8 बार में 24, फिर 2 बचा 9 बार में, फिर 1 बचा 3 बार में, फिर 15 बार। अभी भी देखिए 3 से लगेगा क्या, 3 से लगेगा, एक एक दे देंगे, हाँ 3 से अभी भी लगेगा। तो 2 बार में 6, फिर बचा यहाँ से 2, 2 यहाँ से बचा तो 9 बार में, फिर 1 बचा 18 बार में, फिर 1 बचा 12, फिर 1 बचा 5 और लगेगा 3 से। देखिए 6 जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, यहाँ पर आप 3 से नहीं लगेगा, 5 बार में लगाते हैं, तो 5 से लगेगा 5 बार में बचेगा 4, 4 बचेगा 9 बार में 1, 2 बार में, फिर 9 बार में। तो यहाँ पर 3 रुक गया है, 3 रुका है ना, तो 3 पे पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए घात। इसमें चेक करिए 3 पे पावर किसका 2 है, यहाँ 3 पे पावर घात 3 है, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। 3 पे पावर यहाँ 4 घात है, ये भी नहीं होगा। 3 पे पावर यहाँ 1 घात है, ये भी नहीं होगा। तो हमको चाहिए 3 पे पावर कितना घात वाला 2, तो ऑप्शन बी ए में ऐसा दिख रहा है। तो इसलिए हमारा इतना आगे नहीं करेंगे, इसको पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन करने की हमको कोई जरूरत नहीं है, हम 2 तक करेंगे। अगर हमको ऑप्शन में मैच कर गया तो हम बस वही आंसर मार देंगे, ठीक है। और आगे करने का मन है तो आगे हम लोग बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारा ऑप्शन यहाँ मिल ही गया है कि 3 का। तो देखिए अब आगे 3 लगेगा नहीं, क्योंकि हम लोग छोटा से लगाते जा रहे हैं, छोटी संख्या से, तो छोटी संख्या से जितना लगना था वो लग गया, अब आगे नहीं लगेगा। तो 3 का घात कितना बना 2, तो 2 इस ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो गया, ठीक है। ये स्मार्ट अप्रोच आपको एग्जाम में करना होगा।